बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। प्योर प्राइस एक्शन फॉरेक्स के चैनल से तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि मार्केट नेक्स्ट वीक में मूवमेंट किस तरह से ले सकती है और इसके एक्सपेक्टेड लेवल जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट पे चलते हैं। डियर फ्रेंड्स, गोल्ड में अगर देखा जाए तो ये डेली के अंदर ये तकरीबन सेल में है और H4 की अगर इसमें बात की जाए तो इसके जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो तकरीबन डाउन ट्रेंड में अगर देखा जाए तो 2006, 1996 और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये फिर 1988 यहाँ तक जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो गोल्ड, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह का सिस्टम चल रहा है, वर्ल्ड में जो वार की सिचुएशन है इसराइल और पैलेस्टाइन की, तो ये गोल्ड को अगर हम बाय के ट्रेंड में देखें तो इसके जो पहला टारगेट है वो 20-33, अगर इसको ब्रेक करता है तो 20-40, अगर इसको ब्रेक करता है तो 20-51 और इससे नेक्स्ट लेवल के जो एडवांस में अगर देखें तो ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स जो हम एक्सटेंड कर सकते हैं तो ये 20-73 और 20-2100 के टारगेट हैं जो कि नेक्स्ट वीक में मैट हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम छोटे टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी ट्रेडिंग को बेहतर से बेहतर करना है। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पेयर है पाउंड JPY। पाउंड JPY जैसे कि हमने आपको ऊपर से सेल करवाया, अगर डेली के स्ट्रक्चर में इसको देखा जाए तो पाउंड JPY तकरीबन बाय के ट्रेंड में है और जो इसके इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो तकरीबन इसका पहला टारगेट बनता है 184.508, अगर इसको ब्रेक करे तो 186.031 का एरिया है। और फॉर एग्जांपल अगर पाउंड JPY सेल के ट्रेंड में इधर से मूवमेंट लेता है तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट जिसको ऑलरेडी इसने हिट किया है वो 179.616 का एरिया है और अगर इसको ब्रेक करता है तो 178.033 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो पाउंड JPY इज स्टिल इन सेल ट्रेंड एंड वी कैन टेक ओवर ट्रेड इन सेल डायरेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट पेयर जो कि USD JPY अगर देखें तो ऊपर से ये सेल हो रहा था और अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली के जो इसका स्ट्रक्चर है वो तकरीबन सेल के ट्रेंड में है और अभी तक इसने बाय की तरफ मूवमेंट नहीं ली। तो अगर अपने इस मोमेंटम को मेंटेन रखता है तो जो हमारा पहला टारगेट है वो 141.0600 का एरिया है और अगर नेक्स्ट टारगेट जब अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो वो 138.114 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर USD JPY को देखें तो तकरीबन ये एक सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता तो जो इसकी मूवमेंट है वो तकरीबन 145.915 का एरिया है और अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 147.353 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट पेयर है USD CAD जिसको हमने आपको ऊपर से सेल करवाया और स्टिल ये सेल के ट्रेंड में है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम किस्म के जो इसमें टारगेट वगैरह डिस्कस किए गए थे वो हिट हो गए हैं। और अगर हम इसको डेली में देखें तो डेली में भी अभी तक USD CAD सेल के ट्रेंड में है और इसने जो अपनी इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी उसको ब्रेक कर लिया है। तो अगर हम देखें तो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 131.516 का एरिया है
हम इधर से देख सकते हैं कि अगर यूएसडी कैड यहाँ तक एक्सटेंड होता है तो इधर से कोई रिजेक्शन की अच्छी कैंडल से हम यूएसडी कैड को इधर से बाय कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट लेता है तो हम 1.34977 का एरिया है, तो हम इधर से यूएसडी कैड को अगेन सेल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पेयर है यूएसडी सीएचएफ। डियर फ्रेंड्स यूएसडी सीएचएफ डेली में सेल के ट्रेंड में है और अभी इसने थोड़ी सी बाय की तरफ मूवमेंट ली है। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो जो इसकी इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनती है वो तकरीबन 0.85522 का एरिया है। और अगर इसको ये ब्रेक नहीं करता तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट लेगा। तो जो इसका पहला टारगेट है वो 0.87402 का एरिया है और इससे नेक्स्ट टारगेट इसको ब्रेक करता है तो 0.8897 का एरिया है तकरीबन। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट पेयर है ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD USD। तो डियर फ्रेंड्स AUD USD भी मुसलसल बाय के ट्रेंड में जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमने आपको इसके टारगेट बताया वो बिल्कुल उसी तरह इसने मूवमेंट ली। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को देखें तो अगर ये नीचे की तरफ मूवमेंट लेता है तो 0.66574 का एरिया है, तो हम इधर से ऑस्ट्रेलियन डॉलर को बाय कर सकते हैं। और जो इसका पहला टारगेट है वो 0.67277 का एरिया है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो 0.68222 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक बहुत ही अच्छा पेयर है। अगर आप अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क रिवार्ड को देखते हुए ट्रेड करते हैं तो ये तकरीबन एक ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा लंबी मूव ले जाता है। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो है यूरो यूएसडी। इधर से इसने अपनी सपोर्ट से बाउंस बैक किया और एक रेजिस्टेंस जो कि ये वाला लेवल है 1.10087 का एरिया, इधर से इसको ये ब्रेक नहीं कर सका। और अगर हम H4 के टाइम के अंदर चले जाएं तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर इसके लिए जो पहली सपोर्ट है वो 1.08543 का एरिया है और अगर इसको ब्रेक करता है तो 1.08367 का एरिया है। इधर से अगर कोई बाउंस बैक की अच्छी कैंडल मिलती है तो हम यूरो यूएसडी को अगेन बाय कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है 1.10602 का एरिया है। अगर हमें इधर से कोई अच्छी सेल की कैंडल मिलती है तो अगेन हम ऊपर से यूरो यूएसडी को सेल ही करेंगे। तो जो हमारा पहला टारगेट है वो ये वाला होगा और सेकंड टारगेट ये 1.06911 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स जो हमारा नेक्स्ट पेयर है वो पाउंड यूएसडी है। पाउंड यूएसडी अगर देखा जाए तो डियर फ्रेंड्स पाउंड यूएसडी के जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो अगर डेली में देखा जाए वो तकरीबन ये बाय के ट्रेंड में और H4 में देखा जाए तो इसकी जो पहली सपोर्ट ये है 1.26513 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट है अगर ये इसको ब्रेक करता है तो 1.25618 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स अगर हम इस सपोर्ट से कोई अच्छी बाउंस बैक की कैंडल देखते हैं तो हम छोटे टाइम फ्रेम H4 के अंदर इसको बाय कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट है इसमें वो अगर डेली के अंदर जाके हम देखें तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसकी मूवमेंट कहाँ तक हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स चेक करते हैं कि पाउंड यूएसडी ये तकरीबन अगर इसकी जो कैंडल्स के विक्स देखें तो ये इसका इम्पोर्टेंट एक एरिया है 1.28379 का एरिया है। तो डियर फ्रेंड्स हम इधर से पाउंड यूएसडी को सेल कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स चलते हैं कि नेक्स्ट वीक जो मार्केट में न्यूज़ है
वो किस तरह से इसको अफेक्ट कर सकती है, कौन से इम्पोर्टेंट डाटे हैं जिसकी वजह से मार्केट में कोई मूवमेंट जो भी इसमें इस पे असरअंदाज हो सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का डाटा है, JPY का डाटा है, कनेडियन डॉलर का है, USD का है, जो कि सिर्फ और सिर्फ वेंसडे और थर्सडे को है। और उसके बाद अगर हम लास्ट वाले दिन में देखें तो उसके जो ज़्यादा डाटा इसको इफेक्ट कर सकता है वो कंज्यूमर सेंटिमेंट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं प्योर पैसा एक्सचेंज की वेबसाइट पे। डियर फ्रेंड्स, हमारी जो तमाम वीडियोस, तमाम ट्यूटोरियल्स एजुकेशनल हैं। तो डियर फ्रेंड्स, वेबसाइट पे हमारा डिस्क्लेमर मौजूद है कि फॉरेक्स एक रिस्की बिजनेस है। पहले इसके अच्छे तरीके से सीखिएगा और फिर इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप प्योर पैसा एक्सचेंज के चैनल से, अगर आपको बिगनर्स हैं या अपनी ट्रेडिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करेंगे। और अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए ब्रोकर के लिंक के साथ अकाउंट ओपन करें। तो डियर फ्रेंड्स, आज चलते हैं हम यूट्यूब के चैनल के ऊपर। यूट्यूब के चैनल के ऊपर अगर हम देखें तो वीडियोस के अंदर हमारे जो सोशल मीडिया के लिंक हैं वो मौजूद हैं। आप उनके साथ उन लिंक्स पे क्लिक करके अकाउंट ओपन करके हमारे साथ काम कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह का हामी नासिर हो। थैंक यू।